हाय, मैं अनिमेश हूँ एल्बम प्रो टीम से। मैं खुद फोटोग्राफर्स के साथ काम करता हूँ और मुझे पता है कि क्लाइंट को फोटोज दिखाने के बाद पेमेंट पेंडिंग रह जाना कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम का एक स्मार्ट और सिक्योर सॉल्यूशन है ईपीएस सिक्योर व्यूअर। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे ईपीएस सिक्योर व्यूअर से क्लाइंट को प्रोफेशनल तरीके से फोटोज दिखाएं, सिक्योर सिलेक्शन लें और अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करें। तो चलिए देखते हैं ईपीएस सिक्योर व्यूअर का फुल प्रोफेशनल वर्कफ्लो। सबसे पहले हम ईपीएस सिक्योर व्यूअर ओपन करते हैं। व्यूअर ओपन होते ही सबसे ऊपर हमें मिलता है क्विक रीनेम फाइल्स बटन। क्विक रीनेम का काम होता है इमेजेस को कॉम्पैक्ट और सिंपल नेम देना, ताकि क्लाइंट को सिलेक्शन करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने डेस्कटॉप पर एक डेमो फोल्डर रखा है जिसका नाम है डेमो इमेजेस। इसके अंदर 3 सब फोल्डर्स हैं, डे 1, डे 2, डे 3। टोटल इमेजेस 67 फाइल्स, टोटल फोल्डर साइज 379 MB। अब मैं क्विक रीनेम फाइल्स बटन पे क्लिक करता हूं और उस फोल्डर को सेलेक्ट करता हूं जिसमें मेरी ओरिजिनल इमेजेस रखी हुई हैं। जैसे ही फोल्डर सेलेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सभी इमेज फाइल्स को कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ रीनेम कर देता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। अगर सब इमेजेस एक ही फोल्डर में हैं, तो इमेज फाइल सिलेक्ट करें। अगर मल्टीपल फोल्डर्स डे वाइज हैं, तो इमेज फोल्डर सिलेक्ट करें। मेरे केस में 3 सब फोल्डर्स हैं, इसलिए मैं इमेज फोल्डर सिलेक्ट करता हूं। फोल्डर सिलेक्ट होते ही पॉपअप में टोटल इमेजेस शो हो जाती हैं। अगर डायरेक्टली पेन ड्राइव में देना है तो पेन ड्राइव सिलेक्ट करें। फिलहाल मैं सिस्टम ड्राइव सिलेक्ट करता हूं, बाद में पेन ड्राइव या शेयर दोनों कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूं और क्लाइंट का नाम देता हूं, सेव। नीचे आप एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हो। इसका मतलब क्लाइंट कितने दिन तक फोटोज देख सकता है। एक्सपायरी डेट के बाद व्यूअर ओपन ही नहीं होगा। अगर आप वाटरमार्क लगाना चाहते हो तो यहां से इनेबल कर सकते हो। आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। मैं वाटरमार्क यूज नहीं करता, इसलिए मैं इसे अनचेक कर देता हूं। यहां योर ब्रांड नेम में आप अपना स्टूडियो नेम या ब्रांड नेम लिख सकते हो। ये नाम व्यूअर के अंदर क्लाइंट को क्लियरली दिखाई देता है। क्लाइंट व्यूअर मैसेज में आप क्लाइंट के लिए कोई मैसेज लिख सकते हो, जैसे क्लाइंट का नाम, इंस्ट्रक्शंस या थैंक यू नोट। अब सब सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं एनक्रिप्ट बटन पे क्लिक करता हूं। एनक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस कंप्लीट होते ही सक्सेस पॉपअप आ जाता है। अब देखिए मैजिक। ओरिजिनल फोल्डर साइज था 380 MB और एन्क्रिप्टेड फोल्डर सिर्फ 12 MB का हो गया। इस फोल्डर के अंदर मिलता है रीडमी स्टूडियो, रीडमी कस्टमर। आप स्टूडियो वाले टेक्स्ट को एडिट करके अपना कॉन्टैक्ट या ब्रांड डिटेल्स लिख सकते हो। अब ये 12 MB का फोल्डर आप पेन ड्राइव में दे सकते हो या व्हाट्सएप या ड्राइव से शेयर कर सकते हो। क्लाइंट सिर्फ व्यूअर ओपन करेगा। क्लाइंट सारी इमेजेस देख सकता है, कॉपी या स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, शेयर नहीं कर सकता। आपका ब्रांड नेम क्लियरली शो होता है। क्लाइंट नेक्स्ट बटन से इमेज चेंज कर सकता है, डायरेक्ट पिक्चर बॉक्स से इमेज सिलेक्ट कर सकता है। सिलेक्टेड इमेज के ऊपर सिलेक्टेड लिखा हुआ दिखाई देता है। एग्जाम्पल, डे 1 से 6 फोटोज, डे 3 से 5 फोटोज, टोटल सिलेक्टेड इमेजेस इक्वल्स टू 11। क्लाइंट सेव सिलेक्शन पे क्लिक करता है। व्यूअर क्लोज करते ही सेव फोल्डर के अंदर एक सिलेक्टेड डॉट टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाती है। क्लाइंट सिर्फ ये टेक्स्ट फाइल फोटोग्राफर को व्हाट्सएप या ईमेल कर देता है। अब फोटोग्राफर दोबारा ईपीएस सिक्योर व्यूअर ओपन करता है। सिलेक्टेड इमेजेस सेटिंग के अंदर जाता है। ब्राउज बटन से ओरिजिनल इमेजेस फोल्डर सिलेक्ट करता है। क्लाइंट के दिए हुए सिलेक्टेड डॉट टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करता है। प्रोसेस सिलेक्टेड इमेजेस बटन पे क्लिक करते ही ओरिजिनल साइज के सिलेक्टेड फोटोज ऑटोमेटिक एक नया फोल्डर में आ जाते हैं। अब एक एक फोटो ढूंढने की जरूरत नहीं। पेमेंट सिक्योर, प्रोफेशनल वर्कफ्लो, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज, क्लाइंट के लिए इजी सिलेक्शन, फोटोग्राफर के लिए फुल कंट्रोल। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो और अपना काम नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो ईपीएस सिक्योर व्यूअर एक मस्ट हैव टूल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डेवलप्ड बाय एडिट प्ले स्टूडियो।
Contact 7002012490. Visit albumpro.in.